वेलकम बैक टू माय चैनल तबरेज़ मलिक। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने के पहले बहुत बड़ी मुद्दे की वीडियो है और थोड़ा एग्रेसिव वीडियो बनेगा ये। तो मैं चाहता हूँ कि इसमें बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है कि जो आजकल माल्टा या वीएफएस कर रही है वो सही नहीं है, लॉजिकली सही नहीं है। पूरा लॉजिक के साथ बात करेंगे और बताएंगे कि आपको कैसे यहाँ पे सपोर्ट करना है। तो दोस्तों, अब एक बहुत बड़ा मुद्दा, सबसे पहले मैं बताऊंगा, किसी का भी अप्रूवल प्रिंसिपल लेटर आ रहा है, आ गया ना, अप्रूवल प्रिंसिपल लेटर जो माल्टा के वर्क परमिट होती है, जो हम लोग इनिशियली कहते हैं, इनिशियल स्टेज होता है जो वीज़ा एप्लीकेशन के लगता है। प्लीज़ मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि आते ही आपको कितना भी दिन टाइम लग रहा है ना, 55 डेज का अपॉइंटमेंट ले लो, 55 डेज से 58 डेज का। अगर आपको लगता है बहुत टाइम लगने वाला एप्लीकेशन करने में, तो 60 दिन के अंदर आपको अप्लाई करना होता है। तो 55 दिन से 58 डेज का अपॉइंटमेंट पहले से लेके रख लो, ठीक है। क्योंकि अभी एक हमारे कैंडिडेट के साथ क्या हुआ कि उनका पेपर तो आया, लेकिन उन्होंने पेपर बनाने में बहुत टाइम लगा दिया माल्टा से, और उनका कुछ यूई का रेसिडेंस का वीज़ा भी एक्सपायर हो रहा था, तो उन्होंने काफ़ी टाइम लगा दिया। और उसमें क्या हुआ, उनको जो अपॉइंटमेंट मिला वो अबू धाबी का मिला, दुबई का नहीं मिला, 23 मार्च का। और उनका जो परमिट एक्सपायर हो रहा है 22 का हो रहा है, जबकि यहाँ की ईद की हॉलीडेज जो है 18 से लेकर 22 तक छुट्टी है। उसके बीच में अपॉइंटमेंट नहीं दिखा। जिस दिन हमने अपॉइंटमेंट बुक किया उस दिन 23 ऑनवर्ड दिखा रहा था कि 23 के बाद का अपॉइंटमेंट अवेलेबल है। और दुबई में तो माशाल्लाह 1 अप्रैल के बाद ही दिखा रहा था, क्योंकि मिडिल ईस्ट की सिचुएशन की वजह से वीएफएस का सिस्टम पूरा ब्लॉक था, बंद था। हम वीएफएस पे गए मदद मांगने, वीएफएस ने मदद देने से मना कर दिया, बोला जो भी ऑनलाइन सिस्टम है। इवन वहाँ पे गए, वहाँ पे बात करने की कोशिश की, बोले कोई इंक्वायरी सिस्टम नहीं, पहले इंक्वायरी सिस्टम हुआ करती थी, अब वो बंद हो गया ये। फिर हमने मेल किया, मेल करके ये रिक्वेस्ट किया, एम्बेसी को किया, आइडेंटिटी माल्टा को किया, सबको किया कि भाई प्लीज़ 22 मार्च को इनका परमिट खत्म हो रहा है, 23 का मिला है, तो प्लीज़ क्या एक दिन के लिए ऐसा कुछ हो सकता है। मैंने वीएफएस को कॉल किया कि भाई आप लोग ने जो माल्टा का वर्क वीज़ा, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा अपॉइंटमेंट बुक होता है एक्सटेंडेड सर्विसेज का, क्योंकि स्टैंडर्ड सर्विस हमेशा लेट मिलता है और एक्सटेंडेड जो 250 यूरो है वो जल्दी मिलता है, तो उसके लिए कुछ कर सकते हैं क्या आप, कि बंदे का बहुत टाइम लगता है। तो मेरे को क्या रिप्लाई आया देखो, मैं आपको थोड़ा सा आपको दिखा सकता हूँ, स्क्रीन डाल देता हूँ कि मेरा नाम ये है और मैं डेटी मैनेजर हूँ। रिगार्डिंग प्लीज इन्फॉर्म दैट यू आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड ए न्यू अप्रूवल प्रिंसिपल लेटर, एपीआई लेटर, मतलब नया वर्क परमिट आपको लाना पड़ेगा। द डॉक्यूमेंट करेंटली ऑन फाइल कैन नॉट बी प्रोसीड एज एन ए वैलिड अपडेटेड अप्रूवल प्रिंसिपल नेसेसरी। अरे एक दिन, और तुम्हारी गलती यार, जिस दिन हम बुक कर रहे थे उस दिन सिस्टम पे दिखा रहा 23 ऑनवर्ड अवेलेबल है, और पूरा एक हफ्ता 10 दिन तुम्हारा सिस्टम बंद था, तुम्हारा सिस्टम बंद था। और नेक्स्ट डे वो बंद, हम लोग जब चेक करने लगे तो 11 मार्च से दिखा रहा था। तो क्या तुम रेशेड्यूल भी देख सकते हो? मैंने जब कस्टमर को कॉल किया कि प्लीज रेशेड्यूल कर दो, बोला सिर्फ ये आइडेंटिटी माल्टा कर सकता है, उन्होंने ऑप्शन बंद रखा हुआ है। जब मैं वीएफएस ग्लोबल को मैंने ट्वीट मारा, ट्वीट में रिप्लाई किया आता है कि रेशेड्यूल ऑप्शन होता है। मैं मेल कर रहा हूं, मैं स्क्रीनशॉट डाल रहा हूं कि रेशेड्यूल ऑप्शन नहीं है, फिर भी वीएफएस ग्लोबल जैसा इतनी बड़ी कंपनी मुझे मेल करती है कि रेशेड्यूल ऑप्शन होता है, और कस्टमर केयर बोलता है कि इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, इसमें आइडेंटिटी माल्टा कुछ कर सकता है। क्यों? जब वीएफएस ग्लोबल के सिस्टम पे है तो रीशेड्यूल और कैंसिल ऑप्शन क्यों बंद है? एक आम बंदे का पैसा क्यों बर्बाद हो रहा है? एक आम बंदे का टाइम क्यों बर्बाद हो रहा है? आप लोग को सिर्फ चाहिए न्यूजीलैंड का वीजा, लग्जमबर्ग का वीजा, ये वीजा, फलाना वीजा। अरे यहां पे भी तो लोगों को सपोर्ट करो। यहां बंदा अपॉइंटमेंट बुक कर लेता है, वो रिशेड्यूल नहीं कर पाता है, कैंसिल नहीं कर पाता है, बंदे का डॉक्यूमेंट में कुछ मिस्टेक थोड़ा सा हो गया तो सबमिशन नहीं होता है। यार यहां पे तो आपको आवाज उठानी चाहिए, यहां पे इस वीडियो को शेयर करना चाहिए, आइडेंटिटी माल्टा तक जाए ये वीडियो मेरा, कि भाई ऐसी क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा कि रीशेड्यूल या कैंसिल ऑप्शन तुम नहीं रख सकते हो। चलो कैंसिल ऑप्शन मत रखो, छोड़ दो, मत करो, यूएस जैसा सिस्टम कर दो कि कैंसिल नहीं हो सकता, रीशेड्यूल तो करो। अमेरिका भी रीशेड्यूल देता है यार, यूके भी देता है बायोमेट्रिक का, ये रीशेड्यूल का ऑप्शन पूरी दुनिया देती है। ऊपर से आपने एक सिस्टम बनाया स्किल पास का, जिसमें 500 यूरो लगभग लगता है, और जो फाइनल इंटरव्यू लेने वाला बंदा होता है वो 19-20 साल का ऑफिसर होता है, जिसे खुद भी कुछ मालूम नहीं होता है, वो सामने पेपर देके बंदे का इंटरव्यू लेता है। मैं आज 2008 में समझो मैंने बीकॉम का एग्जाम दिया, तो मुझे थोड़ी ना याद रहेगा मैंने एग्जाम में क्या क्या लिखा था। मेरे काम के बारे में पूछो ना कि मैं क्या काम करता हूं, मैं किस काम में जा रहा हूं, कौन सी कंपनी में जा रहा हूं,
तुम अपने कल्चर मुझ पर थोप रहे अभी से। अरे भाई मुझे पहुंचने दे दो माल्टा, मुझे पहुंचने दे दो अमेरिका, तब मैं उस कल्चर को जानूंगा, कैसा खाना होता है, कैसे रहना होता है, क्या होता है। नॉर्मली क्वेश्चन पूछो, बट तुम बार बार एक सवाल पूछते हो, वाई वांट टू कम टू माल्टा, वेयर इज माल्टा लोकेटेड। अरे क्यों जानना है तुमको माल्टा लोकेट कहां पे? माल्टा यूरोप के अंदर इतनी बड़ी बात है, इटली के पास है, इतनी छोटी सी कंट्री है, लेकिन तुमको बार बार ये जानना है कि हाँ वो सिसिली और मेडिटेरेनियन के बीच में। अभी सिसिली कौन जानता है? तुम और मैं आम बंदा सिसिली जानते हैं? सिसिली कहां पे? माल्टा का एक अलग, इटली का एक अलग पार्ट है सिसिली। मतलब इटली दो पार्ट में बटा हुआ है, एक सिसिली बोल सकते हैं और एक इटली बोल सकते हैं। एक्चुअली अलग है वो पार्ट, लेकिन इटली का पार्ट है। तो सिसिली और मेडिटेरेनियन के बीच में, ठीक है, बंदा बोल तो दिया, फिर भी बार बार पूछते हो वेयर इज लोकेटेड, वेयर इज लोकेटेड। अरे क्या जानना है मेरे भाई, क्या जानना है? बंदा क्या काम कर रहा है, तुम क्या काम करने वाले हो? अरे मैं अकाउंटेंट हूं, मेरा रोज का डेली वर्क होता है, मैं बुक कीपिंग का काम करता हूँ, पेटी कैश की एंट्री मारता हूँ, सेल्स की एंट्री मारता हूँ, इनवॉइस की एंट्री मारता हूँ। तुम्हें क्यों जानना है बाकी चीजें? मैं वहां पे, मेरे को सिलेक्ट किया है, मेरा इंटरव्यू हुआ है, मेरा वहां पे बात हुआ है, सिलेक्शन में मेरे को सैलरी दे रहा है। तुम्हें ये क्यों जानना है कि तुमको माल्टा ही क्यों आना है? अरे तुम बुला रहे हो मेरे भाई, तुम्हारे यहाँ जॉब मिल गया तो मैं आ रहा हूँ। मैंने बाकी कंट्री ट्राई किया, मुझे जर्मन ट्राई किया, ऑस्ट्रिया ट्राई किया, न्यूजीलैंड ट्राई किया, नहीं मिला, मुझे माल्टा में जॉब मिल गया, मैं वहां पे आ रहा हूं। क्या प्रॉब्लम है? और फिर जब रिफ्यूजल आता है, बंदा 500 यूरो खर्चा करके, प्री डिपार्चर कोर्स करके, बंदा वीएफएस का पेमेंट भर के, बंदा सारा खर्चा 2000 यूरो करता है, और लास्ट में क्या बोलता है? जस्टिफिकेशन इंटेंशन और नॉट रिलायबल। क्यों मेरे भाई? वर्क परमिट तुमने दिया, तुमने पूरा चेक किया, तुमने सब कुछ दिया, तुमने इंटरव्यू सब कुछ किया, तो जस्टिफिकेशन नॉट रिलायबल क्यों हो गया? इंटेंशन रिलायबल क्यों हो गया? तुम्हें इंश्योरेंस हो चाहिए जो तुम्हारी मर्जी से चलेगा, क्यों? उस इंश्योरेंस की कोई कीमत नहीं है, 0/0 है। कोई बंदा क्लेम भी नहीं कर सकता। अगर उसे, उसकी मौत अगर हो गई ना यूरोप के अंदर, तो क्लेम नहीं कर पाता है। आपको मालूम है गवर्नमेंट का सिस्टम सिर्फ पैसा कमाने का धंधा है, सिर्फ पैसा कमाने का धंधा। एक आम बंदा एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा है कि 23 से पहले का मेरा अपॉइंटमेंट बुक कर दो। बेचारी मेरे पास आई, बोली मलिक भाई आपको माल्टा का इतना नॉलेज है। मैं बोला यार मेरे को 0/0 नॉलेज है, वो कंट्री मेरे को समझ में नहीं आ रही है। आज बैठे बैठे बोलती है कि ये स्किल पास करो, कल बैठे बैठे बोलती प्री डिपार्चर कोर्स करो। अरे तुम्हारे कल्चर के बारे में हमको कैसे मालूम पड़ेगा? अब देखो प्री डिपार्चर में सवाल क्या पूछा जाता है? इंट्रोडक्शन ऑफ माल्टा बताओ। इंट्रोडक्शन ऑफ माल्टा क्या? मेरे सब बंदा बोल सकते हैं इट्स स्मॉल आइलैंड कंट्री, इट्स लोकेटेड नियर इटली, सिसिली एंड मेडिटेरेनियन सी, ये यूरोप का एक पार्ट है, सेंजन का एक पार्ट है, एक कंट्री में जाके किसी कंट्री में जा सकते हैं। लीगल एडमिनिस्ट्रेटिव एसेंशियल डिटेल जानना है। क्यों जानना है मुझे? मैं पहुंचने के बाद जो मेरा लॉयर, मेरी कंपनी काम करेगी ना, मेरा आईडी वो बनाएगी, मेरी चीजें वो बनाएगी, मेरा काम वो करेगी, मैं क्यों जानूं पहले से? मेरा क्या राइट से मुझे मालूम है कि भाई मुझे जाके 8 घंटे जॉब करना है, वहां प्रेजेंट एब्सेंट का अपना लगाना है, मुझे सही से काम करना है, मुझे मेरा टैक्स भरना है जो मेरा एम्प्लॉयर भरेगा मेरा पैसा काट के, और मैं हर हजार एफएस रिपोर्ट, फाइनेंशियल रिपोर्ट, उनसे जो भी डिडक्शन रिपोर्ट, टैक्स रिपोर्ट लूंगा। नॉर्मल सोशल लाइफ डेली के बारे में जानना है। मैं आपको बता रहा हूँ प्री डिपार्चर में क्या पूछते हैं, सोशल नॉर्म एंड डेली लाइफ। मैं क्यों जानूं डेली लाइफ? अरे मैं सुबह 7 बजे उठ के जाऊंगा ड्यूटी पे, 2 घंटे 1 घंटे थक के खाऊंगा। अगर मैं समझो कि बिरगिरकारा से जाता हूं और मैं सेंट जूलियन तक जाता हूं, 2 घंटे धक्का खा के वहां पहुंचूंगा, नौकरी करके 8-10 घंटे नौकरी कर मैं आऊंगा, थक खा के नहा धा के सो जाऊंगा। मैं क्यों डेली लाइफ, सोशल लाइफ के बारे में जानूं? मेरे को साल भर का टाइम तो 1 साल के बगैर मैं सोशल लाइफ नहीं जा। ऊपर से आप क्या चाहते हो? आपकी जो लोकल लोग हैं वो हम जैसे लोग अपने समाज में बैठने देंगे? आपके समाज में बैठने, वहां पे बड़े बड़े बोर्ड लगे, गो इंडियन, गो पाकिस्तानी, गो एशियन, और आपको लगता है कि वो हमको सोशल लाइफ बताएंगे कि आप कैसे जीते हो? आपकी लैंग्वेज हमको बताएंगे हम कैसे जीते हैं? हाँ ठीक है, आपने एक लैंग्वेज कोर्स रखा है, हम एक प्रायोरिटी सिस्टम बना दो कि भाई 1 साल तक तुमको टाइम देते हैं, 2 साल का, इसके बाद अगर तुम कुछ कानून नहीं जानोगे, चीजें नहीं जानोगे, तो तुम्हें हम परमिट रिन्यू नहीं करेंगे। तुम्हें पहले से क्यों जानना है? क्यों जानना है पहले से तुम्हें? लैंग्वेज की बात है, ठीक है, इंग्लिश नहीं आती कोई बात नहीं, एक्सेप्ट करते हैं। जहां पे जिस देश में जा रहे हो उस देश का लैंग्वेज नहीं आएगा, तो ऐसे तो क्या करना चाहिए? मिडिल ईस्ट में जितने भी सबको अरबी आना चाहिए, तब भाई यहाँ का वीजा मिले। ऐसा कोई लॉजिक ही नहीं है। हमें इंटरनेशनल लैंग्वेज आनी चाहिए, बेसिक। अगर मैं एक प्लम्बर हूं, इलेक्ट्रिशियन हूं, एसी टेक्नीशियन हूं, तो मुझे मेरा काम प्रॉपर तरीके से आना चाहिए और इंग्लिश थोड़ी समझ में आनी चाहिए कि मैं काम कर सकूं। तो मैं क्यों प्री डिपार्चर कोर्स जानना है? हेल्थ एजुकेशन सिस्टम के बारे में, क्या हेल्थ एजुकेशन सिस्टम? एक अपॉइंटमेंट, अगर कोई बीमार पड़ जाता है ना, तो 4 महीने के बाद आपकी दवा, आपको अपॉइंटमेंट देते हो। इमरजेंसी केस में भी इतना प्रॉब्लम है वहां पे। हेल्थ केयर सिस्टम को बड़ा बड़ा बता के कोई फायदा नहीं है। ये पूरी दुनिया जानती है यूरोपियन सिस्टम क्या है। बंदे इंडिया पाकिस्तान जाते इलाज कराने के लिए, अगर उनको कुछ होता है तो। ये हकीकत, जमीनी हकीकत है जो मैं जानता हूं यूरोप के बारे में।
क्योंकि मेरा खुद का भी एक हुआ था एक्सीडेंट स्विट्जरलैंड में। वहां पे मेरे से 2000 यूरो लगभग मांगा गया था एक पैर की चोट के लिए। ये सिस्टम है वहां का। तो मैं क्यों जानना चाहूं इंक्लूसिव कम्युनिटी लाइफ मैं क्यों कम्युनिटी कल्चर डिफरेंस के बारे में जानूं? वहां जाऊंगा, रहूंगा, देखूंगा, समझूंगा, थोड़ा पढ़ाई करूंगा, समझूंगा। पहले से ही तुम्हें जानना है, पहले से तुम्हें थोपना है। और इंटरव्यू कौन ले रहा है? एक नंदा सा बंदा, एक बच्चा दिखने वाला ऑफिसर। अरे यू शुड कीप द मैच्योर्ड ऑफिसर जो बंदे को रीड कर सके। एक 19-20 साल के लड़के को रख देते हो आप, उसे ये नहीं पता होता क्या सवाल पूछना है। रिपीटेड एक ही क्वेश्चन, why you want to come to Malta, why you want to come to Malta, why you want to go to Malta, why you want to come to Malta, what is the culture, what is the transport system। अरे तुम एक टापू हो, छोटी सी टापू हो, वहां पे ना मेट्रो चलती ना ट्रेन चलती, दुनिया को मालूम है। इसकी रीड हो जानी चाहिए, समझ में आता है। तुम बार बार फोर्स करते हो कि क्या ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, क्या ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। और थोप क्या रहे हो? थोप ये रहे हो कि अगर एक बार तुमने अपॉइंटमेंट बुक कर लिया तो तुम रेशेड्यूल और कैंसिल नहीं कर सकते हो। क्यों मेरे भाई, क्यों ऐसा रूल है तुम्हारे पास? अमेरिका जैसी कंट्री रीशेड्यूल ऑप्शन रखती है, अगर पहले का अपॉइंटमेंट मिलता है तो ले लो। 2000 यूरो नुकसान होता है अगर एक बंदे का वीजा रिफ्यूज होता है माल्टा का। तो सारा डॉक्यूमेंट, प्रॉपर डॉक्यूमेंट, इंश्योरेंस तुम्हारे टाइप का लगा रहे हैं, पेपर तुम्हारे टाइप का लगा रहे हैं, सब कुछ तुम्हारे टाइप का लगा रहे हैं। 25,000 फीस दे रहे हैं। बंदे नेपाल से, लखनऊ से, बिहार से, चंडीगढ़, दिल्ली आके सबमिशन कर रहे हैं और उनको रिफ्यूजल क्या दे रहे हो? जस्टिफिकेशन इंटेंशन नॉट रिलायबल। माल्टा को यहां तक बोलता हूं कि भाई तुम्हें अगर लगता है 600 यूरो फीस लेते हो यार, 280 यूरो था आज से 1.5 साल पहले, 2 साल पहले, फिर 20 रुपये बढ़ा के 300 किए, 300 सीधा डबल कर दिए। क्या कर रहे हो यार मेरे भाई, क्या कर रहे हो? सोचो कहां पे लोगों को आपने लाके छोड़ दिया है। और एक बेचारी जिसको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा था, 1 दिन का डिले था, 1 दिन का। लेकिन आपका सिस्टम अगर वीएफएस का नहीं चल रहा है, आइडेंटिटी माल्टा नहीं चल रहा, तो आपको चलता है। ये वही हाल हुआ कि अगर हम 5 मिनट डिले चेक इन पे पहुंच गए ना तो हमको बोर्डिंग पास नहीं देते। लेकिन अगर 4 घंटा फ्लाइट आपका लेट हो गया ना तो आप साला एक नाश्ता तक नहीं देते हो। ये तो हालत बना के रखा है लोगों को यार। आइडेंटिटी माल्टा को इतना मेल किया, वीएफएस को इतना मेल किया, ट्विटर किया। लोग क्या वीडियो देख रहे हैं? लोग वीडियो देख रहे हैं कि मुझे लग्जमबर्ग में वेयरहाउस का जॉब कैसे मिलेगा, मुझे न्यूजीलैंड में फ्रूट पैकिंग का काम कैसे मिलेगा। गवर्नमेंट के रीशेड्यूल ऑप्शन माल्टा का रखना चाहिए। ये कोर्स की फीस कम करनी चाहिए। अच्छा ऑफिसर इंटरव्यू के समय होना चाहिए। और कोई बंदा बहुत दूर है, उसे जरूरी नहीं कि वीएफएस आए, उसे ऑनलाइन सिस्टम, मीटिंग सिस्टम, मीटअप सिस्टम पे रखना चाहिए। ऐसा गलत है कि एक बंदा जो बिहार में रह रहा 2000 किलोमीटर जाके दिल्ली के वीएफएस में इंटरव्यू दे, ये गलत है। एक बंदा रसल खेमा में है, उसे अबू धाबी जाना ही पड़े इंटरव्यू देने, अबू धाबी दुबई आना ही पड़े वीएफएस में इंटरव्यू देने के लिए, फाइल जमा करने के बाद। ये गलत है। इन चीज़ों के लिए आवाज़ उठाओ। लोग आवाज़ इसलिए नहीं उठाए, डरते हैं, खौफ में रहते हैं कि क्या हो जाए। कुछ नहीं होता है। आवाज़ जब तक नहीं उठाओगे, नहीं बताओगे गवर्नमेंट को कि आपकी छोटी सी ये गलती ठीक करो, तो आपके साथ यही होता रहेगा। वही एजेंट है जो आपको धोखे में रखेंगे। मेरे ऐसा बंदा जो आपको रियलिटी बताता है कि क्या हकीकत है, कैसे होता है। लेकिन आप लोग क्या करते हो? एक थर्ड पार्टी के पास जाते हो, थर्ड पार्टी के पास बात करते हो, आप उसको यूं ही पैसा दे देते हो, फिर वेट 1.5 से 2 साल करते हो। दोस्तों ये सिस्टम गलत है। ये सिस्टम इतना गलत है कि इसके लिए एक आप लोगों को आवाज़ उठानी पड़ेगी। चाहे दुनिया का कोई भी गवर्नमेंट सिस्टम इस तरह का काम कर रही हो, उसे बताओ कि ये गलत है, इसको इस तरह से रेक्टिव। मैं ये नहीं बोलता स्किल पास बंद कर दो, मैं ये नहीं बोलता फीस बंद कर दो, बट एक सिस्टम होना चाहिए जहाँ अच्छा ऑफिसर बैठना होना चाहिए, रेशिड्यूल ऑप्शन होना चाहिए, कैंसिलेशन ऑप्शन ना हो तो भी चलता है। लेकिन एटलीस्ट कहीं पे बंदा फंस गया है तो उसे सपोर्ट करना चाहिए। अगर आपका सिस्टम नहीं चल रहा था, अपॉइंटमेंट बुक नहीं हो रहा था, आपके सिस्टम में कोई कमी थी, आपके कल्चर को जानने के लिए हमें टाइम दो, हमें वहाँ पे आने दो, वहाँ पे आके हमें समझने दो। लेकिन क्या है, गवर्नमेंट अपनी मर्जी क्यों कर रही है? क्योंकि हम जैसे बेवकूफ़ लोग हैं जो एशियन, पागल हैं हर चीज़ के लिए। हमें वेयरहाउस में जाना है, हमें फैक्ट्री वर्कर में जाना है, बहुत सारे काम है दोस्तों, स्किल काम। सोचो, समझो और कांटेक्ट करो और बताओ। याद रखना, अगर इसमें आपको सपोर्ट करना है और आप लोग को आगे लाइफ में प्रॉब्लम नहीं चाहिए तो ये ईमेल आईडी देता हूँ। इस पर सिर्फ एक कंटेंट निकला कि वीएफएस में रीशेड्यूल ऑप्शन चालू करो और इंटरव्यू में मैच्योर्ड बंदे को रखो और सवाल वो पूछो जो हमारे रिलेटेड हो, अननोन सवाल पूछे नहीं। ये 3-4 चीज़ लिखो, उसका कंटेंट मैं चाहे तो लिख के दे देता हूँ, स्क्रीनशॉट पे डाल देता हूँ, ये मेल करो।
बहुत कुछ होगा दोस्तों। अगर 1000 मेल चला गया ना तो समझो सबकी लाइफ सेटल हो जाएगी दोस्तों। वीडियो अच्छा लगता है इस वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक फ्रस्ट्रेशन में वीडियो बना है क्योंकि मैं इरिटेट हो गया हूँ वीएफएस ग्लोबल से, मैं इरिटेट हो गया हूँ आइडेंटिटी माल्टा के नो रिप्लाई से। आई डोंट केयर कि आप कौन से डिपार्टमेंट से आते हो, बट आपको मेल का रिप्लाई और इन चीजों पे सोचना चाहिए एक आम बंदे के बारे में। थैंक यू वेरी मच आप सब।